नमस्कार दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। आपको बता दें, दूसरे चरण के 94 सीटों और सभी बिहार की 243 सीटों को लेकर बड़े ओपिनियन पोल निकल कर सामने आए हैं। साथ ही कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी बड़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है। आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में बड़ा उलटफेर होने की बात कही गई है। जी आपको बता दें, इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही इस सर्वे के मुताबिक बिहार में कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन को बड़ा फायदा होने की बड़ी संभावना दिखाई दे रही है। जहाँ को बता दें, जहाँ एक तरफ इस चुनाव को जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए पहले चरण के वोटिंग के बाद और भी पूरी ताकत से जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस चुनाव को जीतने को लेकर अपने पूरे जोशो खरोश के साथ एनडीए को हराने के लिए चुनावी मैदान में डटी हुई है। जहाँ को बता दें, दूसरे चरण के 94 सीटों के साथ साथ कुल 243 सीटों को लेकर भी जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला काफी कांटे का है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं ये सभी ओपिनियन पोल, आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में दूसरे चरण के दौरान 17 जिलों के 94 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 1464 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। जी आपको बता दें, दूसरे चरण में 17 जिले पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना जिले की विधानसभा सीट शामिल है। आपको बता दें, तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। लेकिन दूसरे चरण के 94 सीटों को लेकर 3 बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराया गया है। पहले सर्वे की बात करें तो इसमें पूछा गया था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। आपको बता दें, इस ऑनलाइन सर्वे में 10,512 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और अन्य, जिसमें तेजस्वी यादव को 72.1% लोगों ने वोटिंग की है और नीतीश कुमार के पक्ष में 20.3% लोगों ने वोटिंग की है। यानी कि 72% लोग मानते हैं कि बिहार में अगला सीएम तेजस्वी यादव हो सकते हैं। आपको 10,512 लोगों में से तेजस्वी यादव के पक्ष में 72% लोगों ने वोटिंग की है। वहीं जो दूसरा ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है, इसमें पूछा गया था कि दूसरे चरण के 94 सीट में से कितनी सीटें जीतेगा महागठबंधन। आपको बता दें, इसमें 11,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है और इसमें आपको बता दें 4 ऑप्शन दिए गए थे। 70+, जिसपे 84% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे में 50+, जिस पर 9% लोगों ने अपनी राय दी है। तीसरे में 40+, जिसमें 3% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। चौथे में 30-, जिसमें 4% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। सबसे ज्यादा 70+ पे 84% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। यानी कि 84% लोगों का मानना है कि महागठबंधन के खाते में 70 से भी ज्यादा सीटें जा सकती हैं। दूसरे चरण के 94 सीटों में से 84% लोगों का मानना है कि महागठबंधन 70 सीटें या फिर उससे ज्यादा भी सीटें जीत सकती है। हालांकि आपको बता दें, यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं करवाया गया है, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं इन सर्वे के मुताबिक महागठबंधन के पक्ष में लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तीसरे सर्वे की बात करें तो आपको बता दें, ये भी सर्वे ऑनलाइन कराया गया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से राय जानी गई है। इसमें पूछा गया है कि बिहार में दूसरे चरण के 94 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, जिसमें 15,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें एनडीए 70+, महागठबंधन 22-, जिसमें 9% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। दूसरे में एनडीए 55+, महागठबंधन 37-, जिसमें 4% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में एनडीए 40-,
माइनस, महागठबंधन 50 प्लस, अन्य 4 प्लस माइनस, जिसमें 10% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। चौथे में पूछा गया कि एनडीए 20 माइनस, महागठबंधन 70 प्लस, जिसमें 67% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। यानी कि 67% लोगों का मानना है कि 94 सीटों में से एनडीए के खाते में 20 से भी कम सीटें जाने की संभावना है। वहीं महागठबंधन इस 94 सीटों में से 70 से भी ज्यादा सीटें जीत सकती है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी हमने सट्टा बाजार का भी आंकड़ा आपको दिखाया था, जिसमें सट्टा बाजार ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए थे, जिसमें सट्टा बाजार ने कहा था कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। आपको बता दें, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सट्टा बाजार ने दावा किया था कि 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खाते में 90 से 100 सीटें जा सकती हैं। वहीं आरजेडी, कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 125 से 135 सीटें जा सकती हैं। हालांकि इससे इतर टीवी मीडिया ने अपना जो ओपिनियन पोल जारी किया था, लगभग सभी के ओपिनियन पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लगभग सभी ने अपने ओपिनियन पोल में 140 से 160 सीटें एनडीए के खाते में जाने की बात कही। वहीं महागठबंधन के खाते में 90 से 100 सीटें जाने की बात कही है। हालांकि टीवी मीडिया के इन आंकड़ों को सट्टा बाजार ने एक बार फिर पलट दिया है। सट्टा बाजार टीवी मीडिया को ओपिनियन पोल के इतर महागठबंधन की बिहार में सरकार बनवा रहा है। हालांकि आपको बता दें, 3 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है और 7 नवंबर को तीसरे यानी अंतिम चरण के 78 सीटों पर वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। बोला, हार को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का सहारा ले रही है। जी आपको बता दें, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह बिहार चुनाव में प्रतिकूल परिणाम की आशंका से अब चुनाव प्रचार में पाकिस्तान का सहारा ले रही है। पार्टी के बिहार चुनाव के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के एक बयान में कहा है कि बिहार की जनता द्वारा सिरे से खारिज किए जाने की खीज और बौखलाहट से छटपटाया भाजपा नेतृत्व हार नहीं पचा पा रहा है। भ्रम जाल फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 ठगबंधन किए। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा इसके बावजूद चुनाव के पहले चरण में करारी हार माथे पर लिखी देख अब प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सारे भाजपाई अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं और भाषा के मर्यादा भी खो बैठे हैं। सुरजेवाला के मुताबिक हर बार जब भारतीय जनता पार्टी को हार नजर आती है तो वो पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का जवाब नहीं है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास बिहार में भयंकर बेरोजगारी का जवाब नहीं है और मोदी जी के पास बिहार के किसान को फसल के दाम न देने का जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में पहुंचाए जाने का जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास मुंगेर के नरसंहार का जवाब नहीं। इसलिए इन सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पाकिस्तान की शरण में ढूंढते हैं। उनका कहना है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं, अशिक्षा के अंधकार, उद्योग धंधे ठप होने का जवाब भी मोदी सरकार और भाजपा के पास नहीं है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी के पास बिहार को बदहाली की कगार पर ला खड़ा करने का भी जवाब नहीं है और साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि हार को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी अब पाकिस्तान का सहारा ले रही है। वहीं आपको बता दें, अब आरक्षण के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू आमने सामने आ गई हैं। क्या चुनाव परिणाम से पहले ही एनडीए में दरार पड़ने लगी है? जी आपको बता दें, चुनाव चाहे कोई भी हो, आरक्षण हमेशा से चुनावी मुद्दा रहा है। ऐसे में बिहार में भी आरक्षण का मुद्दा उठने लगा है, लेकिन इस बार इस मुद्दे पर मजबूती का दम भर रही एनडीए घटक दलों की गांठ ढीली पड़ने लगी है। दरअसल जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में कहा था कि उन्हें आबादी के अनुसार आरक्षण व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे चरण के चुनाव से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि जनगणना हम लोगों के हाथ में नहीं है,
लेकिन हम चाहेंगे कि जितनी लोगों की आबादी है उस हिसाब से लोगों को आरक्षण मिले। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। हालांकि सीएम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या वो जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं। अब सीएम नीतीश कुमार के इतर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस बयानों की ओर से इशारा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ने आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें, बिहार चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता किसको बिहार की सत्ता पर बैठाएगी ये तो 10 तारीख को ही पता लग पाएगा।